अंधऊ बुलडोजर कार्रवाई के बाद सपा सांसद अफजाल अंसारी पहुंचे, पीड़ितों के बीच बोले इंसाफ दिलाकर रहेंगे। गाजीपुर के अंधऊ हवाई अड्डे की जमीन पर रक्षा संपदा विभाग द्वारा की गई बुलडोजर की कार्रवाई के बाद सियासत और तेज हो गई है। मंगलवार की दोपहर 2 बजे समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी खुद पीड़ित गांव पहुंचे और बेघर लोगों से मुलाकात की। अफजाल अंसारी ने कार्रवाई को पूरी तरह गैर कानूनी और अमानवीय करार देते हुए केंद्र और प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि बिना किसी नोटिस के लोगों को उजाड़ा गया है, पूरी प्रक्रिया असंवैधानिक है। हम इस मुद्दे को संसद में भी उठाएंगे और ज़रूरत पड़ी तो कोर्ट भी ले जाएंगे, लेकिन इन बेघर हुए गरीब परिवार को न्याय दिलाकर ही रहेंगे। इस दौरान अफजाल अंसारी इन पीड़ित परिवारों के बीच पहुंचकर उनको राहत सामग्री दी और अखिलेश यादव के जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए और क्या कुछ कहा, खुद सुने। राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश जी के जन्मदिन के अवसर पर उनको जन्मदिन की शुभकामना या बधाई देने का ये भी एक ढंग है कि मैं गाजीपुर के उन गरीबों को, जिन्हें अभी चंद दिनों पहले उनके घरों को गिराकर बुलडोज करके बेघर कर दिया गया है, हम आज इस दुख की घड़ी में, जब उन गरीबों के घर चूल्हा भी नहीं जल पा रहा, उनके घर में उनका दुख बांटने के लिए आए हैं और इसी तरह से उनके जख्मों पर मलहम लगाकर उनकी पीड़ा को बांटकर हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का जन्मदिन मनाना चाहते हैं। बता रहे हैं आपको। सवाल ये है कि ये जो बताया जा रहा या सुनाया जा रहा, इसके पीछे नीयत क्या है? हमारे देश भारत में सबसे अधिक जमीन या तो रेलवे के पास है या रक्षा विभाग के पास है। ये हवाई अड्डा जिसके पास आप ही दिखा रहे हो 500 बीघा है, लेकिन ये 500 बीघा और ये हवाई अड्डा ये भारत का हो तब ना। पहले ब्रिटिश हुकूमत का था, देश आजाद हुआ तो ये भारत की संपत्ति है। हमें तो शक है कि कल ये हवाई अड्डा, जैसे लखनऊ का हवाई अड्डा, दिल्ली का हवाई अड्डा, बॉम्बे का हवाई अड्डा, केरल का हवाई अड्डा, गुवाहाटी का हवाई अड्डा, इस देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों के नाम कर दिया गया है। उन्हें सौगात दी गई, सालों सैकड़ों सालों के लिए आवंटन कर दिया गया है। कहीं ऐसी तो नीयत नहीं है। अभी तो सरकार की बात चल रही है। आप ठीक है, हवाई अड्डे की जमीन है, उसको मुक्त कराइए, लेकिन उसका ढंग बना है कि नहीं बना है, कानून बना है कि नहीं? बेदखली कानून ये कहता है कि अगर सरकार की जमीन पर किसी का कब्जा है तो वो भारत का नागरिक है ना, तो भारत के कानून के हिसाब से उसको नोटिस दीजिए, उसको सुनिए और उसको विकल्प दीजिए कि यहां से तुमको हटा रहे हैं। ये आज का अतिक्रमण नहीं है। ये कितने ऐसे हैं जिनके पिता के समय से वहां मकान है, इनको बसाओ कहीं, उसके बाद वो जमीन मुक्त करा लो। ये कहां जाए? बांग्लादेश जाएं कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान चले जाएं? तुमने उजाड़ दिया इनको। ये भारत के नागरिक हैं। इनके पुरखों ने देश को आजाद कराने की लड़ाई लड़ी है। अंग्रेज चला गया तो देश का हर नागरिक गर्व करने लगा कि अब अपनी सरकार है। भारत के इस धरती पर अब भारत के नागरिकों का अधिकार है और आज उस धरती पर बसे हुए गरीबों को उजाड़ा जाएगा और पूंजीपतियों की बड़ी बड़ी इमारतों को वहां बुलडोजर नहीं जाएगा। जो कब्जा करके बैठे हुए हैं उन्हें समय दिया जाएगा। अन्याय हुआ है, अत्याचार हुआ है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। पूरे जनपद में, पूरे पूर्वांचल में इस अन्याय के खिलाफ सब जगह ये आवाज गूंज रही है। अंधी और बहरी सरकार सुनाई नहीं दे रहा है। सुन लेगी, बहुत जल्द सुन लेगी। सर, भारत सरकार की जमीन है, आप सदस्य हैं, क्या हाँ, इस मुद्दे को संसद में उठाएंगे? 100% उठाएंगे। गरीबों का उजाड़ा गया है, इस सवाल को उठाएंगे।
अगर आप केंद्र सरकार की जमीन का हवाला देते हैं तो केंद्र सरकार इन गरीबों को बसाने की व्यवस्था करे, और नहीं तो थूक के चाट ले। जो सरकार कहती है कि हम बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में भी कोई आएगा भारत, तो हम उसको भारत की नागरिकता दे करके उसके रोटी कपड़ा और मकान की व्यवस्था देंगे। जब भारत के नागरिक को, बसे हुए नागरिक को, उसकी रोटी छीनी जाएगी, उसको बेघर किया जाएगा इस अदरा नक्षत्र में, जब चिड़िया का घोंसला भी उजाड़ा नहीं जाता, बहुत महापाप माना जाता है, तब इंसानों को उनका घर उजाड़ करके और इंसानों को, बच्चों को नंगे आसमान के नीचे, इस दशा को, इसका न्याय भगवान भी करेगा। और हम अपनी न्यायपालिका में भी जाएंगे और वहां भी जहां माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि सुनवाई का अवसर दिए बगैर अगर कार्रवाई होगी तो जो लोग कार्रवाई किए गए करेंगे वो दंडित किए जाएंगे। और भारत में कई घटनाएं हुई हैं, 10-10 लाख रुपए का जुर्माना हुआ है। इस घटना में भी देखिएगा, जिन लोगों ने मनमानी की है उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। आप घूमो न बस्ती में, इंदिरा आवास, प्रधानमंत्री आवास या मुख्यमंत्री आवास, ये जब जिस धरती पे बनता है, यह प्रमाणित किया जाता है कि यह धरती उस व्यक्ति की है जिसका आवास बनाने के लिए दिया जा रहा। ये उसके पुरखों की है, जहां वो बसा था, उसके पास पक्का मकान नहीं था। इसको सहायता दी जा रही है कि अपने कच्चे घर को हटा के पक्का मकान बना ले। उस तहसीलदार को, उस इंजीनियर को जिसने रिकमेंड किया था कि ये घर, ये क्या कहा जाए, इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती? डीडीओ, सीडीओ, बीडीओ जिन्होंने आवास मंजूर कराया, हम स्वागत करेंगे अगर उन अधिकारियों के खिलाफ जो आंख बंद करके कार्रवाई करते हैं। और मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूं, आपके समाचार के माध्यम से ये देश की जनता ने भी देखा है कि गाजीपुर ने फर्जी कार्रवाई और फर्जी रिपोर्ट, नकली जाति प्रमाण पत्र, नकली निवास प्रमाण पत्र, नकली आय प्रमाण पत्र धड़ल्ले से बनना, सरकारी कर्मचारियों के घर के लोगों को फर्जी बना है, जांच चल रही है। हमारे जनपद में तो ये फर्जीवाड़े का एक गोरख धंधा बना हुआ है। असली गौड़ जाति के लोगों को सर्टिफिकेट नहीं दिया जा रहा, खरवार जाति के लोगों को सर्टिफिकेट नहीं दिया जा रहा, लेकिन नकली जाति प्रमाण पत्र, पैसा दीजिए जाति प्रमाण पत्र ले लीजिए। तो ये तो एक गोरख धंधा है, इसकी जांच होनी चाहिए। और अगर डीएम साहब ने इस विषय में संज्ञान लिया है तो कार्रवाई हो, बात से नहीं कार्रवाई हो। हम उस तरह की किसी कार्रवाई का स्वागत करेंगे। सर